हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखिए, धातुओं के परमाणु जितने भी होते हैं, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किंतु ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक के साथ विद्युत आकर्षण बल से बंधित रहते हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाह्य कक्षा में परिभ्रमण करते रहते हैं, जिसके लिए हमें पहले से पता है कि जो विद्युत आकर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल द्वारा, या अभिकेंद्रीय बल जो होता है इनके वृत्ताकार पथ में या चारों ओर नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब यदि इस विद्युत आकर्षण बल को हम तोड़ दें, अर्थात किसी भी प्रकार से हम एनर्जी दे दें, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स को रिमूव करने के लिए अगर हम एनर्जी दे दें तो मेटल्स के एटम्स से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, यानी परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले यही टॉपिक आता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। चैप्टर की स्टार्टिंग में पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो जब भी किसी धातु को ऊर्जा दी जाती है तो उसकी बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणुओं के बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मेटल्स के एटम से इजेक्ट हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। तो इस क्रियाविधि को या इस इवेंट को हम इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन की 4 मेथड्स हमारे पास है। टोटल 4 विधियाँ होती है, टोटल 4 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 जैसे थर्मल एमिशन या थर्मियोनिक एमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। थर्मियोनिक एमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। फर्स्ट, यदि किसी धातु को, किसी भी मेटल को हाई टेम्परेचर तक आप हीट करें, गर्म करें, उच्च ताप तक गर्म करें, तो उस धातु के परमाणुओं की बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। ये बोला जाता है थर्मियोनिक एमिशन। सेकंड हमारे पास है फील्ड एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन। फील्ड एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन। यदि आप धातु के परमाणुओं पर उच्च तीव्रता का विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके, एनर्जी गेट करके और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। ये जो बोला जाता है ये फील्ड एमिशन बोला जाता है। थर्ड आपके पास है फोटो एमिशन। फोटो एमिशन, प्रकाश उत्सर्जन। फोटो एमिशन, प्रकाश उत्सर्जन। अगर आप किसी भी धातु के परमाणु को उच्च आवृत्ति या विशिष्ट आवृत्ति के प्रकाश से उस पर आपतित किया जाए, एमिट किया जाए, उस पर इंसिडेंट किया जाए एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी का, यदि लाइट आप इंसिडेंट करते हैं किस पर, किसी मेटालिक सरफेस पर, तो मेटालिक सरफेस से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। इस घटना को, इस इवेंट को बोलते हैं फोटो एमिशन। और फोर्थ होता है सेकेंडरी एमिशन, द्वितीय उत्सर्जन। सेकेंडरी एमिशन, द्वितीय उत्सर्जन। सेकेंडरी एमिशन में क्या है कि यदि एक हाई वेलोसिटी के एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन
यानी त्वरित इलेक्ट्रॉन यदि धातु के पृष्ठ पर आपतित किए जाए तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से जब बहुत उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आप धातुओं की पृष्ठ पर डालेंगे तो धातुओं के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन या धातुओं के परमाणुओं के पृष्ठ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कक्षा के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो परमाणु से बाहर आ जाते हैं, धातुओं से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार की जो घटना होती है ये सेकेंडरी एमिशन कहलाती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मेटल्स से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट थर्मियोनिक एमिशन, तापायनिक उत्सर्जन, उच्च ताप तक गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे हाई टेम्परेचर पर। फील्ड एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन, उच्च तीव्रता का विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाए हाई इंटेंसिटी का तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। और फोटो एमिशन, यदि विशिष्ट आवृत्ति का स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, डेफिनिट फ्रीक्वेंसी का यदि हम एक फोटो या प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित करें तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये फोटो एमिशन है। और यदि हम त्वरित इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यदि मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट करें तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, इसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। इस तरीके से हमारे पास ये 4 मेथड है। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जो हमने यहाँ पर चैप्टर का नाम डाल रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो बेटा, जैसा कि अभी हमने फोटो एमिशन में पढ़ा, तो एक बात हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जब भी हम एक निश्चित तीव्रता और विशिष्ट आवृत्ति, डेफिनिट इंटेंसिटी एंड स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का कोई प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। ये इस प्रकार की जो घटना है, इलेक्ट्रॉन एमिट होने की जो इवेंट है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। क्योंकि यदि इसे हम एक क्लोज सर्किट में जोड़ दें तो फिर ये इलेक्ट्रॉन उस क्लोज सर्किट में बंद परिपथ में धारा का प्रवाह करने लगते हैं और इस प्रकार से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और जो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा प्रवाह होती है, जो करंट फ्लो होती है ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। और जो धातु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, इलेक्ट्रॉन एमिट करती है, इलेक्ट्रॉन एमिशन की जो मेटल होती है उस मेटल को हम बोलते हैं फोटो एमिटर, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक। अब बात ये आती है कि क्या सभी धातुओं की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की जो वो कैपेसिटी होती है वो सेम होती है क्या, एबिलिटी? नहीं। एल्कली मेटल्स जो है क्षारीय धातुएं, जो फर्स्ट ए ग्रुप की आती है, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की, तो जो क्षारीय धातुएं होती है एल्कली मेटल्स, उनकी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन की पावर मैक्सिमम होती है, इसलिए हम उन्हें फोटो सेंसिटिव मेटल्स या प्रकाश सुग्राही धातुएं भी कहते हैं। प्रकाश सुग्राही धातुएं या फोटो सेंसिटिव मेटल्स। तो इस तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हमारे पास ये बात आती है कि जब भी हम किसी धातु के पृष्ठ पर विशिष्ट आवृत्ति, विशिष्ट तीव्र आवृत्ति का और निश्चित तीव्रता का, यानी डेफिनिट इंटेंसिटी और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का जब कोई फोटोन या कोई भी लाइट या प्रकाश जब आपतित करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जाएंगे और यही इवेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोली जाती है। जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट करती है, इजेक्ट करती है, वो बोली जाती है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटर। और इस तरीके से हम यहाँ पर ये पूरी इवेंट की आगे स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पर पहले आ जाता है, हालांकि इसी के अंदर है, वर्क फंक्शन, कार्य फलन।
वर्क फंक्शन, कार्यफलन बोलते हैं इसे हम। ये क्या है? तो वर्क फंक्शन एक ऐसी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जिससे हम धातुओं के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकते हैं। यानी द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दैट इज द वर्क फंक्शन, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी। जो मिनिमम वैल्यू इसकी होती है वर्क फंक्शन की, वर्क फंक्शन को हम यूनिट जो लेते हैं मेजरमेंट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको शॉर्ट में ईवी से लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेचर में मिनिमम जो वर्क फंक्शन होता है वो सीजीएम मेटल के लिए होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो प्लेटिनम के लिए होता है। सीजीएम के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो आपके पास डेफिनिट वैल्यू रखता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सीजीएम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम वैल्यू है, और प्लेटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये प्लेटिनम के लिए है। और जो ये वर्क फंक्शन है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वर्क फंक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए और एनर्जी टेम्परेचर से भी गेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये वर्क फंक्शन है। इसके बाद एक आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके लाइट से या जिसके प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम मेटालिक सरफेस। किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति जो होती है फोटोन की, या वो जो आवश्यक आवृत्ति होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ये मेटल की नेचर पर डिपेंड करती है, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है। और मिनिमम वैल्यू हमारे पास सीजीएम मेटल के लिए होगी, जैसे वर्क फंक्शन में बताया वैसे ही। जब हमारे पास इसको जो डिनोट किया जाता है वो न्यू नोट से डिनोट किया जाता है, न्यू नोट। तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नोट से डिनोट किया जाता है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए अगर डेफिनेशन की बात करें हम तो ये आ जाएगी कि मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है, आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य, मैक्सिमम रिक्वायर्ड वेवलेंथ, वही क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। तो न्यू नोट और लैम्डा नोट एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, या सी इक्वल टू न्यू अपॉन सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, और सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये आपके पास कुछ सिंपल लैंग्वेज में दो टॉपिक हमारे पास है, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।